बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं इनमें जो इक्वल है, हमने वो बताने हैं। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, हमारा ये जो ए क्वेश्चन है, ए इज़ इक्वल्स टू 3, हमने देखना है कि ये किस वैल्यू के, किस मतलब अल्फ़ाबेट की इक्वल है। मीन्स के बी सी डी ई एफ जिन जिनके इक्वल होगा हमने उनके इक्वल कर देना। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ये है हमारा पार्ट ए इज़ इक्वल्स टू 3। अब हमने ये जो बी है, बी इसकी इक्वल नहीं है क्योंकि इसकी 1 रो है और 2 कॉलम है, और ना ही ये इसके इक्वल है क्योंकि ये एक वैल्यू और ये 2 वैल्यू है। और ये जो सी पार्ट है इसमें है 5 - 2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 - 2 में से क्या बचेगा, 3। तो ये क्या आएगा, सी इज़ इक्वल्स टू 3। तो ए इज़ इक्वल्स टू 3 दोनों इक्वल ना हुए, इसकी वैल्यू भी सेम है, रो भी सेम है और इसका कॉलम भी सेम है, इसलिए ए इज़ इक्वल्स टू सी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी, बी पार्ट। बी क्वेश्चन है हमारे पास 3 and 5। तो ये जो हमारे पास बी का पार्ट है इसका 3 and 5, और जो इसका आई पार्ट है ये भी 3 और 5 है। ये दोनों इक्वल हैं, इसकी रो भी 1 है और इसकी भी रो 1 है, इसकी भी कॉलम 2 है और इसकी भी कॉलम 2 है, और इनकी वैल्यूज़ भी सेम है, इसलिए बी इज़ इक्वल्स टू आई। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डी। ये जो डी है ये किसी के भी इक्वल नहीं है, ये देख सकते हैं। ये क्या नाम है, इसमें 4 0 6 2 है, इसमें 2 6, इसमें 3 - 1। अगर इसको सॉल्व करेंगे फिर भी ये डी की इक्वल नहीं है, तो डी जो है वो किसी की इक्वल नहीं है। अब चलते हैं ई की तरफ। ई जो है इसको अब हम देखते हैं कि ये किसके इक्वल है। तो ये जो हमारा ये क्वेश्चन है, ई इज़ इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू जे आएगा। कैसे, अगर हम जे को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 + 2 4, 2 + 4 6, 2 - 2 0 एंड 2 + 2 2। तो जी जे भी इन दोनों के इक्वल आ गया। अब हम इसका क्या लिखेंगे, ई इज़ इक्वल्स टू एच इज़ इक्वल्स टू जे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि ये सारा सॉल्व हो चुका है, नहीं बल्कि तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर एफ, क्वेश्चन एफ एंड जी। एफ है 2 और 6, जब हम जी को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 - 1 2, 3 + 3 6। तो जी एफ एंड जी भी एक दूसरे के इक्वल आ गया। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये बोर्ड के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है और ये इजी क्वेश्चन है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें उन्होंने क्या कहा, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक इक्वेशन। अब हमने ये जो इनमें ए बी और सी डी की ये जो अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, हमने इसको इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ तो हमें पता ही नहीं है। और हमारे मैट्रिक्स जो है उन्होंने इक्वेशन जो है विच सेटिस्फाई करने के लिए हमें ये वाली क्वेश्चन दे दिया कि हमने इसको इक्वल रखना है इसके। और जब हम इसकी इक्वेशंस बनाएंगे तो ये ए बी सी डी चारों की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो जी ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसकी सबसे पहले बनाएंगे इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बनानी है, जैसे हमने इस ए बी सी डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है ना, तो हम लिखेंगे सबसे पहले ये ए प्लस सी, और इसके ये फर्स्ट रो का कि फर्स्ट जो है वो किसके इक्वल है, 0 के, क्योंकि मैंने इक्वल दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे ए प्लस सी इज़ इक्वल्स टू 0। हमारे पास सेकंड क्या बनेगी, ये वाली। वैसे तो आप अपनी मर्ज़ी से ये बना लें या ये बना लें, चलिए ये बना लेते हैं। c - 1 इज़ इक्वल्स टू, ये c - 1 इसके इक्वल है 3। ये होगी इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 2,
उसके बाद चलते हैं ये क्वेश्चन 3a+2b इज इक्वल्स टू -7। ध्यान से माइनस की गलती बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि अक्सर माइनस की बहुत कॉमन मिस्टेक हो जाती है। कहते हैं हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया, लेकिन छोटी सी गलती से हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमारा ये फोर्थ इक्वेशन है 4d-6 इज इक्वल्स टू 2d। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अब हमने देखना है इसमें से हम कौन सी वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं और किसकी वैल्यू हम सबसे इजीली मतलब निकाल सकते हैं। अब अगर हम ये फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ना हमें पता है ए की वैल्यू कौन सी, ना हमें पता है सी की वैल्यू कौन सी है। इसलिए हम करेंगे सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट है, वो है सी, और ये इसमें ये एक ही कांस्टेंट इसको कहेंगे मैथ में, क्योंकि जिसकी कोई वैल्यू हमने फाइंड करनी हो वो होता है हमारे पास ये कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है जिसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जी अब हम करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व। तो ये है हमारे पास इक्वेशन 2। हम इसको सॉल्व करेंगे। ये जो सी है ये इधर ही रहेगा, और ये जो 3 है ये भी इस साइड पे रहेगा, ये इधर है -1। तो जब जो भी चीज़ इधर से इधर आती है वो प्लस में चेंज हो जाती है। तो ये कि 3+1, सी की वैल्यू क्या आएगी, 3+1 इज इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास सी की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। तो अब हमने सी की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो अब हम करेंगे ऐसी, अब हम फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने अब सी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा। तब करते हैं फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1, a+c इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास c क्या आया था, c इज इक्वल्स टू 4। अब हम c की जगह वैल्यू रख देंगे a+4, जो c की वैल्यू आई थी, इज इक्वल्स टू 0। ए हम इधर ही रहने देंगे, और जब 4 को इस साइड पे ले आएंगे तो क्या होगा, इधर प्लस है तो इधर आके क्या होगा, -4। तो ये हमारे पास सिंपल आ गई ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है, ये -4। अब हमारे पास ये भी फाइंड हो गया और ये भी फाइंड, मतलब इक्वेशन 1 भी कर ली, इक्वेशन 2 भी कर लिया, उसमें ए की वैल्यू भी आ गई और सी की वैल्यू भी आ गई। अब हम कौन सी सॉल्व करेंगे, तो अब हमारे थर्ड तो हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें बी की वैल्यू नहीं पता, इसलिए हम थर्ड, ये जो फोर्थ वन, इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 4d इधर ही रह जाएगा, और ये जो 2d है ये भी d है और ये 4d है, d दोनों के साथ है कांस्टेंट, तो हम इसको इस साइड पे ले आएंगे। क्यों, हम इस साइड पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हमें ये बड़ी वैल्यू है 4d, ये 2 है, इसलिए हम छोटी वैल्यू को इस साइड पे लेके आएंगे। तो ये इधर प्लस है तो इधर आगे क्या आ जाएगा, -2d इज इक्वल टू, ये -6 है तो इधर आगे क्या आएगा, प्लस। अब हम प्लस क्यों नहीं लिखते इस साइड पे, क्योंकि जो भी फर्स्ट वैल्यू अगर उसके साथ कुछ भी ना हो, इसका मतलब उसके साथ प्लस होता है। वैसे हम लगा भी लें तो कोई मसला नहीं, ना लगाएं तो भी कोई मसला नहीं है। अब हम इसको माइनस करेंगे क्योंकि दोनों के साथ डी कॉमन है, तो इसमें से हम डी एक मरतबा लिख लेंगे, और 4 - 2 2 इज इक्वल्स टू 6। अब हमने क्या करना है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम डी इधर ही रहने देंगे, 6 ऊपर और 2 डिवाइड हो रहा था इसलिए हम 2 नीचे लिख देंगे। अब ये आ गया 6/2। जैसे हम पहले सॉल्व करते हैं, डिवाइड तो हर किसी को करना आता है। अब हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं और कटिंग भी कर सकते हैं, तो मैं करती हूँ इसकी कटिंग। हमने एक ही टेबल पे इन दोनों की कटिंग करनी है। देखिए 2 1s are 2, 2 3s are 6, और हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई है, डी इज इक्वल्स टू 3। तो जी ये हमारा क्वेश्चन हो गया है हाफ सॉल्व। डी की वैल्यू भी आ गई है, सी की वैल्यू भी आ गई है और ए की वैल्यू भी आ गई है। अब हमारी एक ही क्वेश्चन रह गई, ये देखें। अब हमारे पास ये फोर्थ वाली भी सॉल्व हो गई। अब हमारे पास क्या रह गई है, ये वाली 3 इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है इक्वेशन 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो ए की वैल्यू आई थी, -4,
ये देखें, ये ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -4। अब हमने इसको उसमें उसकी जगह रख देना है, ए की जगह यहाँ पर -4 + 2b, ये वैसे का वैसे ही, क्योंकि हमने अभी b की वैल्यू फाइंड करनी है। -7 = -7। अब हम 2b इधर ही रहने देंगे, क्योंकि हमने साथ ये जो b कांस्टेंट है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। -7 और ये जो -4 था इधर आके क्या हो जाएगा +4, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। अगर तो कोई चीज़ इधर डिवाइड हो रही हो तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जानी है, अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो उधर जाके डिवाइड, और इधर कोई चीज़ माइनस हो रही हो तो उधर जाके प्लस, इधर प्लस हो रही है तो उधर जाके माइनस हो जाएगी। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, और यहाँ पे 2b ही रह जाएगा। अब हम इनको डिवाइड करेंगे, b इधर रह जाएगा 3/2, ये हमारे पास b का आंसर है। तो ये हमारे पास आ गया है b का आंसर। अब ये हमारा पूरा क्वेश्चन 4 की 4 इक्वेशंस हो गई हैं सॉल्व। ये हमारे पास चारों की चारों इक्वेशन सॉल्व हो गई हैं। तो ये हमारी जो सारी आ गई हैं चारों इक्वेशन, अगर आप चाहें तो इनको इस तरह कैन में कर भी सकते हैं, और लास्ट पे भी सारी इकट्ठी वैल्यूज़ लिख सकते हैं ABCD लाइन वाइज। अगर नहीं तो आप इस तरह लिख लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ऐसे लिखना है या नीचे लिखना है। मैं आपको दूसरी तरह भी लिख के दिखा देती हूँ ABC की लाइन वाइज। तो आइए देखें, इस तरह आप लाइन वाइज भी लिख सकते हैं A = BCD, ये जैसे मर्ज़ी, आपकी अपनी मर्ज़ी है, इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें। तो यहाँ पे होता है हमारा ये क्वेश्चन फिनिश।